नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आप लोगों ने ब्याज से संबंधित तो क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ज़्यादातर आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको या मिश्र धन निकालना है। उसमें आपको मूलधन दे रखा होता है, दर दे रखी होती है और आपका ईयर्स दे रखे होते हैं, यानी कितने साल के लिए निकालना है। लेकिन कभी कभी अब कुछ ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं जिसमें ब्याज क्या है, ब्याज छमाही और तिमाही दे दिया होता है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब मैं इसको कैसे निकालूं। क्योंकि जैसे आपका वार्षिक ब्याज दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा आपको फार्मूला लगा देना और इसको कंप्लीट कर देना है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब ब्याज छमाही दिया होता है। अब जैसे किसी को अंदाज़ा नहीं तो वो तो क्या करता है, वार्षिक लगा के निकाल देता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन जो कुछ लोग ध्यान देने वाले होते हैं, अगर उनको नहीं आता है और ध्यान देने वाले कह रहे हैं इसमें तो छमाही दे रखा है तो अब इसको कैसे निकालें, तो छमाही वाले भी आपको ज़रूर पढ़ लेने, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको चाहे ब्याज छमाही दिया हो चाहे ब्याज तिमाही दे रखा हो, ऐसी कंडीशन में आप अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ये सब हम कैसे निकालेंगे अगर ब्याज की दर छमाही दे रखी है। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे का निशान दबा लो, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जब ब्याज छमाही दिया हो। ठीक, मान लो कोई प्रश्न आपको दे रखा है कि जैसे 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही। छमाही दे रखी हो या हम कह सकते हैं अर्धवार्षिक दे रखा हो, दोनों में एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब ब्याज अर्धवार्षिक या छमाही दे रखो, ऐसी कंडीशन में आपको जो वर्ष दिए होते हैं यानी जो समय दिया होता है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप सोचेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, यानी 6-6 महीने का जब छमाही होता है वो 6 माह का होता है। अब एक वर्ष में 6 माह होते कितने, 2 बार होंगे, पहले 6 माह फिर दूसरा 6 माह, तब जाकर हमें एक वर्ष मिलता है। इसीलिए वर्ष में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी ब्याज छमाही दी हो या अर्धवार्षिक दे रखी हो। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक तो आपको जैसे फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 की पावर n, ये आपके चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो P तो बदलना नहीं है, चाहे आपका ब्याज छमाही हो चाहे आपका तिमाही हो, ऐसी कंडीशन में P नहीं बदलता है। ऐसी कंडीशन क्या होती है, जैसे अर्धवार्षिक दे रखा है तो वर्ष को आप 2 से गुणा कर दो और जो आपकी दर होती है, दर को आप 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गई बात। अब 2 से डिवाइड क्यों किया जा रहा है, इसका भी नियम है। इसका नियम ये है कि जब मान लो 10% वार्षिक दे रखी है और हमें निकालनी है 6 महीने की, यानी आधी निकालनी है। तो आधी निकालनी है तो 10 का 2 कर 10/2 करो, 5% ही तो हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब ब्याज अर्धवार्षिक दे रखी है तो जो वर्ष हैं उन्हें 2 से गुणा कर दिया जाता है और दर को क्या कर दिया जाता है, दर को 2 से भाग दे दिया जाता है। और फिर उसके बाद यही फॉर्मूला सिंपल सा लगाकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे रखा है कि उसमें आपका मूलधन दे रखा है 2000। ठीक, वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है 10% और आपका जो वर्ष दे रखा है वो दे रखा है 1 वर्ष। ऐसी कंडीशन में आपको ब्याज जो है वो छमाही ब्याज देना है। ठीक, और यहाँ पर आपको मिश्र धन निकालो चाहे ब्याज निकालो, कुछ भी निकालो। तो इसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं A = P1 + R/100 की पावर n। ठीक,
यहाँ पर चक्रवर्ती मिश्र धन का ये फॉर्मूला है। मिश्र धन कैसे निकलेगा, P की वैल्यू रखो 2000, 1 प्लस आर, आर यहाँ पर क्या है, आर आपकी 10 दे रखी है, ठीक। अब इसमें आपको 2 से भाग करना होगा तो ये हो जाएगा 5/100, क्योंकि ब्याज छमाही दे रखी। एन आपका वर्ष है 1। अब हमने क्या कहा था, वर्ष में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 दूना 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपकी छमाही मिश्र धन निकल आएगा। 5 को 100 से काटोगे तो 1/20 हो जाएगा, 20 एकम 20 और 1 21/10, सॉरी 21/20 की पावर 2, 2000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 20 और 20 का गुणा करेंगे 400, 405 2000 होता है, तो 21 गुणे 21 हो जाएगा 441, और 441 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2205। तो ये आपका मिश्रधन क्या निकल के आ गया, 2205 निकल के आ गया। और जब मिश्रधन 2205 निकल के आ गया तो अगर हम कहें कि ब्याज निकालो तो ब्याज होता क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 2205, मूलधन है आपका 2000, इसको अगर घटा दिया तो ये आ गया 205। ब्याज आपका कितना निकल के आ गया, 205 रुपया, ठीक है। अब अगर आपको इसमें मिश्रधन पूछे तो आपके सामने ये रहा मिश्रधन, अब आपको ब्याज पूछे तो ये रहा ब्याज। दोनों चीज़ें निकालना कितना आसान है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आता है, जब वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब आपकी ब्याज दर तिमाही दे रखी होती है, ठीक। तिमाही जब दे रखी हो ब्याज दर, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, जब ब्याज दर आपकी तिमाही दे रखी होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें जो वर्ष दिए होते हैं, वर्ष को 4 से गुणा करना पड़ता है। वही कंडीशन यहाँ भी होगी, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, तो अगर कोई भी वर्ष दे रखा है तो वो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आपकी दर होती है उसमें आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जब छमाही है तो वर्ष में 2 से गुणा करो, और जो दर है दर में 4 से भाग दे दो। क्लियर हो गई। अगर कभी आपको ये समझ में ना आए कि किस में गुणा करना है किस में भाग देना है, तो ऐसे समझो, जो वर्ष होते हैं ना वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। हर बार वर्ष बढ़ते रहते, कभी वर्ष घटते नहीं हैं कि आज 1 वर्ष हुआ तो अगले साल आधा वर्ष बचेगा, ऐसा तो होता नहीं। अगले साल 2 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि वर्ष बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा जो चीज़ बढ़ती रहती है उसके लिए मल्टीप्लाई, और जो चीज़ ऊपर नीचे या बढ़े या घटे कोई फ़र्क नहीं, वहाँ पर डिवाइड कर दो। बस एक चीज़ याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये आपकी जो कंडीशन है ये तिमाही के लिए है, ठीक। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लो आपका मूलधन कितना दे रखा है, 1600, ठीक, और आपकी दर दे रखी है मान के चलो 10, और आपके जो वर्ष दे रखे हैं, ठीक है, वर्ष मान लो दे रखा है 6 माह दे रखा है, रुको, हाँ, वर्ष आपका 6 माह दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको तिमाही ब्याज दर से आपको ब्याज निकालो, चाहे मिश्रधन निकालो, कुछ भी निकालो। A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। अब P आपका 1600 है, यानी मूलधन, 1 + R, R है आपकी 10, और 10 को 4 से डिवाइड करना होगा तो 10/4, 10/4 कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है, 2.5 की पावर बटे 2। n है आपका 6 माह है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.5 है ये, ठीक है, क्योंकि 6 माह आधा होता है ना, तो ये आधा ही तो लिखा 0.5। और इसमें क्या करना होता है, वर्ष में 4 का गुणा करना होता है, तो 4 का गुणा कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह लिख देंगे 2, यहाँ पर हमने लिख दिया 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो अगर यहाँ पर हम ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, तो 25/1000 हो जाएगा। तो 1/25 और 1000 को काटेंगे तो आ जाएगा 1/40। 1600
तो ये कटेगा तो 41/40 आ जाएगा। 2 है पावर में तो 41/40, 41/40। ये आप देख लो 40 हो जाएगा आपका 1600, 1600 ये पूरा कट जाएगा। तो 41 गुणे 41, अब जो भी आपका आएगा आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आप चाहें तो मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूँ। 1 एकम 1, 1 चौको 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1 8, 1681 आपका क्या आ गया, मिश्र धन। अब अगर कहते हैं कि ब्याज निकालो तो ब्याज क्या करना होता है, जो मिश्र धन है उसमें मूलधन घटा दो। 1681 में 1600 घटा दो, आपका ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 81 रुपया। ठीक, ये आपकी ब्याज आ गई। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि जब ब्याज छमाही दे रखा हो तब कैसे ट्रीट करते हैं, और जब ब्याज तिमाही दे रखा हो तब कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित और भी ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें बोल दिया जाता है कि कोई धनराशि है, उस पर कुछ % वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, या अंतर दे देते हैं तो कहते हैं कि मूलधन बताओ। ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को भी हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह वो क्वेश्चन होते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में हमने आपको समझा दिया कि जब ब्याज छमाही हो और तिमाही हो तब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मूलधन आपका दे रखा है 5120, ठीक, और आपकी जो दर है वो दे रखी है 12.5, ठीक, और जो आपका वर्ष है वो दे रखा है 1/2, यानी वर्ष 1/2 या फिर ये होता है 6 माह। और यहाँ पर जो ब्याज दर है, जो ब्याज है वो तिमाही देना है। कैसे देना है, तिमाही देना है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका ब्याज निकाल कर नीचे कमेंट में बताओ कि ब्याज कितना होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर हमने दे रखा है। छमाही और तिमाही का कोई भी क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये वीडियो चाहे आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे क्वेश्चन और ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।